मोरा पिया घर आया, 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 मोरा पिया घर आया। मौला 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 मेरे मौला, मौला मौला। सभी मित्रों को प्रणाम, सुप्रभात। मेरी आवाज आप तक ठीक ठीक पहुंच रही है? जी धन्यवाद। ओशो धारा के हर शनिवार को होने वाले इस ध्यान और सत्संग कार्यक्रम में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। पिछले शनिवार को हम नहीं कर पाए थे क्योंकि हम मूर्थल आश्रम में गुरुदेव के चरणों में थे, और इसलिए इस शनिवार आपका डबल स्वागत है। तो आइए कुछ प्रश्नों पर बात करते हैं जो मित्रों ने पूछे हैं, और उसके बाद फिर आज हम लोग एक बहुत ही मजेदार ध्यान करने वाले हैं जो बहुत दिन हो गया नहीं किए हैं, उस ध्यान को आज करेंगे। एक ओम प्रकाश जी हैं रायपुर के, उन्होंने पूछा है कि स्वामी जी, पाप में तो दुख है ही, पर पुण्य में भी दुख है, कृपया इसे समझाएं कि कैसे। बहुत बार हम लोगों ने सुना होगा, कबीर के वचनों में, ओशो के वाणी में भी है कि पाप में तो दुख है ही, पुण्य में भी दुख है। इसे समझना चाहिए कि पाप क्या है और पुण्य क्या है। महर्षि व्यास, महाभारत के रचयिता, भागवत के रचयिता, एक लाइन में परिभाषा देते हैं कि पाप क्या है, पुण्य क्या है। पहले इसे जान लें। पाप का अर्थ है दूसरे को दुख देना, दूसरे को सताना, दूसरे के प्रतिकूल काम करना, पाप है। दूसरे पुण्य क्या है? दूसरे को सुख देना, दूसरे के हित में कार्य करना, परोपकार करना, पुण्य है। कहते हैं अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनम द्वये। 18 पुराणों में भगवान व्यास ने 2 ही वचन अलग अलग कथाओं में, अलग अलग कहानियों में कहे हैं। वो 2 वचन क्या है? पापाय परपीडनम, परोपकाराय च पुण्याय पापाय परपीडनम। परोपकार करना पुण्य है, दूसरे को पीड़ा देना पाप है। नेचुरली हमारे मन में आता है कि परोपकार करना पुण्य है, पुण्य से सुख मिलता है, पाप से दुख मिलता है। लेकिन यदि आपकी नजर बड़ी तीखी हो और समझ बड़ी धारदार हो तो दिखाई पड़ेगा कि पाप में तो दुख है ही, उसको समझाने की, परिभाषा करने की, व्याख्या करने की जरूरत नहीं है। पुण्य में भी दुख है, क्योंकि दुख का अर्थ केवल तनाव नहीं होता। दुख का अर्थ होता है कि आप अपने केंद्र से हट गए हैं, स्वयं को भूलकर, स्वयं को विसार कर, आत्मस्मरण के बगैर आप जो भी कर रहे हैं वो तनाव लाएगा। चाहे आप पाप कर रहे हैं तो, पुण्य कर रहे हैं तो। हाँ, ऐसा हो सकता है कि सुखद तनाव भी होता है, लेकिन होता तनाव ही है। थोड़ा अच्छा लगता है। अब जैसे खुजली है, शरीर में खुजली हो गई, और खुजली को खुजाएंगे तो खुजाते समय तो मजा आता है, लेकिन घाव बढ़ जाता है। तो क्या खुजली में सुख मिलता है? तो दिन भर खुजाते रहेंगे, पूरे शरीर में खुजली चाहिए। परोपकार का जो सुख है वो खुजली का सुख है। जब आप दूसरे को सुखी करते हो, दूसरे को सुख देते हो, तब भी एक तरह का तनाव तो आता है। और वह तनाव किस तरह का है कि आप अपने केंद्र से हट गए हैं, अपने केंद्र को आपने विसार दिया है। तो स्वयं को भूल कर आप कुछ भी करेंगे, उससे तनाव पैदा होगा। हाँ, इतना भरा है कि आप गहरी समझ न रखते हो तो कुछ तनाव सुखद और कुछ तनाव दुखद मालूम पड़ेंगे, लेकिन तनाव अंततः तनाव है, देर ज्यादा टिकता नहीं। इसीलिए आप जरा नजर घुमाकर अपने आसपास देखें। जो लोग पुण्य कर रहे हैं, जो लोग
अच्छे कार्य में लगे हैं, परोपकार में लगे हैं, क्या उनका जीवन भी शांत है? क्या उनका जीवन भी आनंदित है? नहीं है, वो भी अशांत है। वो भी अपेक्षाओं से भरे हैं कि हमारे परोपकार का बदला ठीक से नहीं मिलता, हमने जो पुण्य किया उसका इनकेस कहाँ होगा, कैसे होगा। लोग वैकुंठ की आशा में, परलोक की आशा में भी जो हम पुण्य भी करते हैं उसमें भी ये दो पीछे कारण काम करते हैं। या तो हम लोभ से भरे हैं कि परलोक में कुछ मिलेगा, मरने के बाद वैकुंठ मिलेगा कि हमने इतना यहाँ किया, और या फिर डर के मारे करते हैं कि मरने के बाद कुछ गड़बड़ ना हो जाए। तो भय और लोभ, इन दो से परिचालित हमारा पुण्य भी हमें शांत नहीं करता, क्योंकि हमारा पुण्य भी पीछे जो खड़े हैं दो उपद्रवी, लोभ और भय, उन्हीं से परिचालित हो रहा है, उन्हीं से चल रहा है। तो इसको ठीक से समझना होगा कि बाहर के कृत्य में चाहे आप पुण्य करते हो या पाप करते हो, ये महत्वपूर्ण नहीं है। क्या करने वाले के प्रति स्मरण है तो वो शांत करेगा। स्वयं को भूलकर, स्वयं को विसार कर जो भी किया जाए वो एक तनाव देगा। इसीलिए तो ओशो ने एक बड़े क्रांतिकारी वचन भी कहा है। ओशो कहते हैं कि भाई ये जो पाप है, यदि तुम होश पूर्ण रहकर, स्वयं के प्रति जागरण रहकर तुम पाप भी करते हो तो उसका रिजल्ट गलत नहीं आएगा, वो कर्म बंध नहीं बनेगा। अब एक क्रांतिकारी वचन है कि यही भगवान कृष्ण ने कहा गीता में कि अर्जुन जरा आत्मस्मरण रख, तू कौन है इसका स्मरण रख और फिर मजे से युद्ध कर। युद्ध में क्या होगा? युद्ध में सामने वाले को मारा जाएगा, हत्या होगी सामने वाले की, वध होगा, मर्डर होगा। यदि तुम आत्मस्मरण के साथ मर्डर भी कर रहे हो तो वो कर्म बंध नहीं बनेगा। ये गीता में भी भगवान कह रहे हैं। ओशो भी कहते हैं कि यदि तुमने होश पूर्वक कोई कर्म किया है तो उसका बंधन नहीं बनेगा। वो पाप है कि पुण्य है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन स्वयं को भूलकर तुमने पुण्य भी किया है, तनाव जारी रहेगा, कर्म बंधन बनेगा। और कर्म बंधन किस तरह बनेगा? पुण्य का भी कर्म बंधन है। उसका उत्तर भी भगवान कृष्ण देते हैं गीता में। कहते हैं कि जो पुण्य कर्म किया है, अर्जुन ने पूछा कि भाई जो पुण्य कर्म किए हैं, जो अच्छा जीवन जिए हैं, वो उनका मरने के बाद क्या गति होता है? तो उन्होंने कहा कि वो महाजन के घर में पैदा होते हैं, अच्छे घरों में पैदा होते हैं। लेकिन वो भी एक बंधन है, पैदा होना भी एक बंधन है, शुभ का भी एक बंधन है। तो इसको इस तरह से समझें कि पाप में तो दुख है ही, पुण्य में भी दुख है। यहां दुख का अर्थ है एक सूक्ष्म तनाव, एक बंधन। आप बाहर के प्रति, विषय के प्रति बंधे हुए हैं, यही दुख है। आप क्या करते हैं इससे फर्क नहीं पड़ता। आप होश पूर्वक करते हैं, स्वयं के स्मरण के साथ करते हैं, उससे बहुत फर्क पड़ता है। तो इसलिए ओम प्रकाश जी ठीक कहा है, पाप में तो दुख है ही, पुण्य में भी दुख है। दुख का अर्थ है अपने केंद्र से हट जाना, स्वयं के चैतन्य से हट जाना। सुमित अग्रवाल जी ने पूछा है कि स्वामी जी मेरा एक प्रश्न है कि सभी संत कहते हैं कि कर्ता परमात्मा होता है और हम निमित्त मात्र होते हैं, और यह भी सुना है कि हम अपना भाग्य स्वयं लिखते हैं और हमारा जीवन कोरे कागज जैसा होता है। आचार्य जी इन दोनों बातों में बहुत विरोधाभास होता है और कंफ्यूजन भी होता है, कृपया मार्गदर्शन करें। ठीक है, आपने कहा कि परमात्मा यदि करता है तो फिर मैं अपना भाग्य कैसे लिखता हूं? यदि हम निमित्त मात्र हैं तो निमित्त मात्र का भाग्य कैसा? वो तो जो असली पीछे में कर्ता खड़ा है वो उसका है। फिर आप कहते हैं कि जीवन तो कोरा कागज जैसा है और हम अपना भाग्य स्वयं लिखते हैं, क्योंकि गुरुदेव का सूत्र है, हम अपना लिखते भाग्य स्वयं, पर समय बीत जब जाता है, खुद का ही लिखा न पढ़ पाते, अक्षर धुंधला हो जाता है। तो हम अपना भाग्य स्वयं लिखते हैं। और फिर एक तरफ कहते हैं कि परमात्मा ही कर्ता पुरुष है, एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरुष, निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजुनी सैभम गुरु प्रसाद। परमात्मा ही कर्ता पुरुष है। इन दोनों बातों में विरोधाभास मालूम पड़ता है।
विरोधाभास है, बस आभास है, विरोध नहीं है। इसलिए ऐसा गलती करते हैं हम लोग। जरा इस प्रश्न में विचार करें, पहले लाइन में आप विचार करेंगे तो क्लियर हो जाएगा, है ना। परमात्मा ही सबका करता है। जब हम परमात्मा को किसी अन्य की भांति, बाहर व्यक्ति की भांति, किसी बाहर के शक्ति की भांति सोचते हैं, तभी यह कंफ्यूजन पैदा होता है। परमात्मा यानी क्या? परमात्मा यानी ये पूरा पूरा अस्तित्व, यही परमात्मा है। उस अस्तित्व में आप भी शामिल हैं, आपके भीतर भी वही है। इसीलिए संतों ने कहा, घट घट में घट घट वासी सरब निवासी, को ठाकुर को दासारे। सबके घट में परमात्मा है। अब सबके घट में परमात्मा है, परमात्मा का मतलब हुआ आपकी गहराई, आपकी बीइंग, आपका असली होना। आप शरीर नहीं है। जरा थोड़ा खोजबीन करेंगे तो शरीर से हटकर देखने लग जाएंगे। आप इंद्रियां भी नहीं है। थोड़ा इंद्रियों के पीछे हटकर देखें तो आप पाएंगे कि आप इंद्रियां भी नहीं है। आप और पीछे गहरे जाएं, आप हृदय भी नहीं है, आप मन भी नहीं है। इन सब के पीछे कौन खड़ा है? जिसे आप आत्मा कहते हो, वही आत्मा को जब आप ठहर कर देखेंगे वहां, तो आप पाएंगे उसी का विस्तार है पूरा। उसी आत्मा को जिसने भीतर बाहर एक साथ भीतर बाहर हटा करके देखा, जाना, उसने कहा परमात्मा ही है। इसलिए तो शंकराचार्य कहते हैं ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, कि ब्रह्म ही सत्य है, संसार नहीं है, पर नहीं है, दूसरा नहीं है। एक ही चैतन्य का पूरे ब्रह्मांड में निवास है। उस रूप में जरा देखें तो आप पाएंगे आपके भीतर भी वही है। परमात्मा को गलती कब होती है? जब हम बाहर में अदर की भांति सोचते हैं, दूसरे की भांति सोचते हैं। हम सोचते हैं कि कहीं कोई परमात्मा होगा जो प्रसन्न होगा। नहीं, वो जो कह रहा है उसी के भीतर है, लेकिन अपने वाले को नहीं देख पाए हैं, इसलिए बाहर की भाषा में सोचते हैं कि वो बाहर होगा, कहीं दूर होगा। जरा 1 मिनट के लिए इस गेस्टाल्ट को बदलिए कि आप में जो चैतन्य है, इसको ओशो एक बढ़िया प्यारा उदाहरण देते हैं। वो कहते हैं, देखो इंद्रियां हैं, हमारी 5 इंद्रियां है ना, ज्यादातर जानने वाली ज्ञान इंद्रियां, आंख है, कान है, नाक है, जीभ है। क्या ये इंद्रियां अपने आप काम कर रही हैं? इनके पीछे कोई नहीं है? अपने आप तो नहीं काम कर रही हैं, क्योंकि एक आदमी मर जाता है तो ये इंद्रियां ज्यों की त्यों रहती हैं और कुछ काम नहीं करती। आंख देख नहीं सकता, फिर कान सुन नहीं सकता, फिर जीभ स्वाद नहीं ले सकता, फिर त्वचा स्पर्श नहीं कर सकता, मक्खी बैठ रही तब भी हटा नहीं सकता। तो इंद्रियां तो ज्यों की त्यों मौजूद है शरीर में। कौन हट गया पीछे से? मृत्यु में, जिसके कारण सब इंद्रियां बिल्कुल बेकार हो गई। जरूर कोई इंद्रियों के पीछे था, पीछे है। फिर इंद्रियों से बाहर का एक जगत है, विषय का जगत है, ऑब्जेक्ट का जगत है। हम एक जैन सदगुरु हुए हैं बोकोजू, उनका उल्लेख करके ओशो कहते हैं कि बोकोजू कहा करता था कि निर्वाण और संसार दोनों समान दूरी पर है। यानी जितना दूर निर्वाण है उतना ही दूर संसार है। यानी संसार में भी जाना हो तो उतना ही दूर तय करना पड़ेगा जितना निर्वाण में जाने के लिए, या कहें जितना निर्वाण में जाने के लिए दूर तय करना पड़ेगा, उतना ही ज्यादा संसार में उतनी दूरी तय करनी पड़ेगी। संसार का मतलब विषय, सीमा के पार। हम जैसे बैठे हैं यहाँ, हम दुनिया में किसी भी चीज के बारे में सोच सकते हैं, चाह सकते हैं, वो विषय हुआ। तो हमारी इंद्रियों से जब हमारी चेतना बाहर की तरफ जाती है, दूर जाती है, तो वो है विषय, ऑब्जेक्ट। और जब इंद्रियों से हम पीछे हटते हैं तो इंद्रियों के नीचे 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 केंद्र में चैतन्य है। वही चैतन्य ईश्वर है। इसलिए तो कहते हैं ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुखराशि। वो जो भीतर चैतन्य है वही निर्मल है, ईश्वर का अंश है और शाश्वत है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी।
और अंश कहते हैं तो ऐसा मत समझिए बाहर बुद्धि की भाषा में बड़ा दिक्कत हो जाता है, ऐसा नहीं कि वो टुकड़ा है, वही क्वालिटी उसमें भी है जो आपके जीवात्मा में है, वही क्वालिटी पूरे ब्रह्मांड में है। अब इस भाषा में सोचें कि आप अपने चैतन्य से जब इंद्रिय तक जाते हैं, आप हम लोग सब इंद्रिय पर खड़े हैं। इंद्रिय पर खड़े हैं का मतलब आंख से देख रहे हैं, कान से सुन रहे हैं। अभी तो हमारा जो परिचय है वो इंद्रिय से ही है, न हम चैतन्य को जानते हैं न उसकी गहराई को जानते हैं। अब देखो बोकोजू कहता है कि दोनों समान दूरी पर है, या तो इंद्रियों से आप विषय की तरफ जा सकते हैं, संसार की तरफ जा सकते हैं, कामनाओं में, इच्छाओं में, चाहतों में जा सकते हैं, या फिर इंद्रियों से आप चेतना की तरफ जा सकते हैं, स्वयं की तरफ लौट सकते हैं। तो जितने दूरी में आपकी चेतना खड़ी है, निकट ही इंद्रिय के जस्ट पीछे हमारे चैतन्य है। ठीक ऐसे ही इंद्रिय के बाहर हटते ही, जैसे ही मैंने आंख खोला विषय दिखा, जैसे ही मैंने कान खोला बाहर सुनाई पड़ा, जैसे ही मैंने बाहर का कोई चीज जीभ में रखा स्वाद आया, विषय। तो विषय की दूरी भी उतनी दूरी है और निर्वाण की दूरी भी उतनी दूरी है। ज्यादातर चूंकि इंद्रियां शरीर में है तो इंद्रियां प्रबल है, इसलिए ज्यादातर 99% से भी ज्यादा मनुष्य विषय की तरफ दौड़ते हैं, वो आसान पड़ता है, संसार की तरफ दौड़ते हैं। 1% से भी कम लोगों में ये प्रज्ञा होती है कि वो विषय की तरफ न दौड़कर विषयी की तरफ दौड़ते हैं, सब्जेक्टिविटी की तरफ दौड़ते हैं, स्वयं की तरफ चलते हैं, और उतने ही दूर में निर्वाण प्राप्त हो जाता है। इसीलिए संसार में और निर्वाण में कोई ज्यादा दूरी नहीं है। तो स्वयं की तरफ लौट जाना, चेतना की तरफ लौट जाना, आप परमात्मा में लौट गए। अब जरा इस परिप्रेक्ष्य में आपके प्रश्न को समझें। आप कहते हैं कि सभी संत कहते हैं कि कर्ता परमात्मा होता है, अर्थात कौन है कर्ता? आपके भीतर जो चैतन्य का निवास है वही कर्ता पुरुष है। और चूंकि आप अभी आपको लगता है कि ये मेरा चैतन्य है, जैसे जैसे आप उसकी गहराई में जाएंगे मेरा छूट जाएगा, केवल चैतन्य रह जाएगा। किसको मेरा कहेंगे? कोई बाउंड्री लाइन दिखाई नहीं पड़ती। अभी आप आंख बंद करके देखो, क्या आपकी कोई सीमा है, कोई बाउंड्री लाइन है? ये तो मान के चलते हैं बाहर से अपने शरीर को देख कर कि ये शरीर जितना ही मेरी चेतना है। ना ना ना, शरीर जितनी ही नहीं है। नॉर्मली आजकल तो फोटोग्राफी आ गई, किरलियान की फोटोग्राफी आ गई, आपकी फोटो ली जाएगी तब भी आपका भौतिक शरीर तो इतना बड़ा है, लेकिन आपका सूक्ष्म शरीर इससे 4 फीट दूर तक और फैला रहता है। यानी आप जब कहीं चलते हैं तो आप 4 फीट का घेरा लेकर चलते हैं, वो दिखता नहीं है। तो आपकी चेतना भी फैली है। जब आप और साधना करते हैं तो आपकी चेतना और भी फैल जाती है। फैल जाती है का मतलब आप संवेदनशील होकर अनुभव करते हैं कि मैं फैला हुआ हूं। फैला हुआ तो आप हैं ही, केवल आपने धारणा में अपने आप को सिकोड़ लिया है, केवल धारणा में आप सिकड़े हुए हैं, नहीं तो आप तो अनंत हैं। इसलिए जो संत अपने भीतर जाता है वो कहता है कि मैं ही, मेरा ही विस्तार है। इसलिए शंकराचार्य कहते हैं हम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं। तो मैं का अर्थ यहाँ इंडिविजुअल शंकराचार्य का शरीर वाला मैं नहीं, यहाँ ब्रह्म ही मैं है। अर्थात देखा कि विस्तार विस्तार है, इसे अब पराया कैसे कहीं, मेरा ही विस्तार है तो मैं कह देता हूं। लेकिन वहां मैं अहंकार जैसा नहीं है, वहां मैं अनुभव जैसा है। तो जब इस रूप में आप परमात्मा को जानते हैं अपने भीतर अनुभव से, तो आप भी कहेंगे, सभी संत नहीं, आप भी कहेंगे कि परमात्मा ही कर्ता पुरुष है। उसी चैतन्य से सब कुछ निर्मित हो रहा है, उसी चैतन्य से आपका शरीर बना है, उसी चैतन्य से आपकी इंद्रियां बनी है, उसी चैतन्य से आप सोच समझ पा रहे हैं। नहीं तो आप कौन है? आप कैसे सोच समझ पा रहे हैं? हमारी एक गुरुदेव एक बड़ी प्यारी बात बोलते हैं, सोचो जिसने तुम्हारा कान बनाया, कान का डिजाइन किया होगा, वो जरूर सुनता होगा, तब तो कान का डिजाइन किया। तुम्हारे आंख का डिजाइन किया शरीर में, तो जरूर वो देखता होगा, डिजाइनर देखता होगा, तब तो तुम्हारे शरीर में आंख बनाया। ये बड़ी सूक्ष्म बात है और समझने जैसी है कि हमारे शरीर में जो जो इंद्रियां विकसित हुई हैं, इसका मतलब ये सारी इंद्रियों के बारे में डिजाइनर ने सोचा है, सोचा ही नहीं है, उसके पास ये है। तो इसका मतलब हुआ कि परमात्मा हम अपने ही विस्तार की भांति जिस दिन जानते हैं, उस दिन हम कहते हैं कि वही कर्ता पुरुष है। और इसलिए अभी आपके भीतर जो परमात्मा बैठा है वही अपने भाग्य को निर्मित कर रहा है। वो जैसा चाहेगा उसका जीवन वैसा होगा।
इसलिए तो कोई बाहर से कंट्रोलर नहीं है परमात्मा। परमात्मा को द अदर की भांति, कंट्रोलर की भांति सोचेंगे तब ऐसा प्रश्न पैदा होता है। सेल्फ की भांति सोचें, सेल्फ की गहराई की भांति सोचें तो ये कंट्रोवर्सी पैदा नहीं होगी, ये विरोधाभास पैदा नहीं होगा। आप ही अपनी गहराई में, अनंत गहराई में परमात्मा है और आप ही रोज अपने भाग्य को निर्मित कर रहे हैं, क्योंकि दूसरा कोई कंट्रोलर परमात्मा नहीं है आपके लिए। नहीं तो दो परमात्मा हो जाएंगे, एक आपके भीतर का परमात्मा, एक बाहर का परमात्मा जो कंट्रोल करता है, एक कर्ता पुरुष और एक भीतर का भाग्य बनाने वाला। दो नहीं है, एक ही है। जैसे आपके आंगन का आकाश और बाहर का विराट आकाश, दो आकाश नहीं है। केवल आपने घेरा बना लिया है, इसलिए कहते हैं मेरा आंगन, मेरा आकाश। मेरा तेरा नहीं है। सब दीवारें गिरा दें तो कहां है दो आकाश। लेकिन काम चलाऊ व्यवस्था के लिए आप कहते हैं ये मेरे घर का आकाश, ये मेरे कमरे का आकाश, बाहर विराट आकाश। लेकिन ये केवल काम चलाऊ व्यवस्था है। दीवारें पहले भी नहीं थी, दीवारें आगे भी नहीं होंगी, और ये सब दीवारें हट जाने पर एक ही आकाश है। वही आपके भीतर, वही आपके बाहर। कह भाषा में कहते ही दो टुकड़ा करना पड़ता है, बाहर भीतर, नहीं तो न तो बाहर है न भीतर है, वो सर्वत्र है। कहते हैं, शंकराचार्य का श्लोक है बड़ा प्यारा, अहम निर्विकल्पो। देखो अब ये परमात्मा की घोषणा हो रही है, अपने भीतर के परमात्मा की घोषणा हो रही है। अहम निर्विकल्पो निराकार रूपो, मैं निर्विकल्प हूं, मैं निराकार हूं। अहम निर्विकल्पो निराकार रूपो विभुत्वाच सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणाम, मैं विभु हूं, विराट हूं, सर्वत्र हूं, सभी इंद्रियों के पीछे खड़ा हूं। सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणाम, विभुत्वाच सर्वत्र सर्वत्र इंद्रियाणाम। और कहते हैं न मे संगतो नचा संगतो न मे मुक्ति, कहते हैं न मैं किसी के साथ हूं न मेरी कोई मुक्ति है। अहम निर्विकल्पो निराकार रूपो विभुत्वाच सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणाम, न मे संगतो नैवमेवर न मुक्ति न मेयः चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। मैं चिदानंद रूप शिव स्वरूप साक्षात पूरा अस्तित्व हूं, मेरा कोई मुक्ति नहीं, मेरा कोई बंधन नहीं। इस भाषा में सोचेंगे तो आप ही अपना भाग्य बना रहे हैं। लेकिन ख्याल रखना, जब भाग्य बनाने वाली बात कहते हैं तो ये जो दैनिक राशि फल बताते हैं ये वाला भाग्य नहीं। आज आप जो जिंदगी जी रहे हैं यही जिंदगी आपके आने वाले समय में विकसित होगी। आज आप ध्यान करते हैं, समाधि की साधना करते हैं, कल आप शांत होते जाएंगे, आपने भाग्य लिख दिया। आप आज दूसरों को सताते हैं, दुख देते हैं, परेशान करते हैं, कल अपने लिए गड्ढा खोद रहे हैं। कोई रोकने वाला दूसरा नहीं है। हम अपना भाग्य स्वयं ही लिखते हैं, क्योंकि हमारे भीतर गहरे में हम ही परमात्मा है, हम ही अपनी सृष्टि के रचयिता है। अदर की भांति परमात्मा को मत सोचे, ओंकार की भांति सोचें। आपके भीतर जो नाद गूंज रहा है, आपके भीतर जो आलोक फैला है, वही परमात्मा है, वही अपना रोज रोज भाग्य बनाता है। शरीर अपने ढंग से चलता है, इंद्रियां अपने ढंग से काम कर रही हैं, लेकिन इन सब के पीछे जो खड़ा है वो आपका चैतन्य है, वही आत्मा का ही विस्तार परमात्मा है। हाँ, आपने यदि आप दूसरे की भांति उसको सोचेंगे, वो कोई बाहरी परमात्मा, सातवें आसमान पर खड़ा परमात्मा, तो सब गड़बड़ हो जाएगा। और मैं देखा हूं सब लोग इसी भाषा में सोचते हैं। जो पूजा पाठ कर रहा है वो भी, जो भक्ति कर रहा है वो भी, सब बाहर कोई अलग परमात्मा, महाशक्ति की भाषा में सोचते हैं। आप ही वह हो। एक लहर सोच रहा है कि समुद्र कोई अलग है जिसकी मैं पूजा करूंगा। हे मेरे लहर भाई, तुम्हारे भीतर भी वही समुद्र लहराया है, तुम अलग नहीं हो। तुम गिरोगे, जैसे ही नीचे देखोगे, अपने में झांकोगे, तुम ही समुद्र हो। तुमने नाहक अपने को लहर के साथ एकाकार कर लिया, लहर मान लिया है। ऐसे ही हम लोगों ने अपने को व्यक्ति, नाम, रूप मान लिया है। जरा झांके तो एक बार गहराई में अपने भीतर। इसलिए अभी हम लोगों ने ओशो धारा में कंटिन्यू ध्यान समाधि का प्रोग्राम रखा है, ताकि सब व्यक्ति को एक बार अनुभव तो हो ही जाए कि वो परमात्मा है। एक बार अनुभव तो इस सदी में, ओशो के युग में पैदा होकर कर ही ले। अभी 5 से 10 दिसंबर के बीच में मेगा एक शिविर रखे हैं मुरथल आश्रम में, और उसका नाम दिया है हम लोगों ने स्पेशल ध्यान समाधि। स्पेशल का मतलब है 500 से ज्यादा लोग रहेंगे, 500 लोगों को एक साथ ध्यान समाधि कराएंगे।
क्योंकि ये बात ना जानने के कारण ही धर्मों की लड़ाइयां हैं, संप्रदायों की लड़ाइयां हैं। आप खुद ही परमात्मा हो, इसको एक बार अनुभव कर लो। अभी इतने प्यारे गुरुदेव मौजूद हैं, समर्थ गुरु हैं, जो चाहे तो आपको अनुभव करा दें। एक बार उनके पास जाने की बस मेहनत उठानी है। और इतना भी मेहनत नहीं उठाइएगा तो फिर परमात्मा को कैसे पाइएगा, कैसे जानिएगा। अपनी ही गहराई में सब कुछ है, लेकिन जो आदमी नींद में सोया है वो, जैसे एक मैं उदाहरण देता हूं कि एक आदमी नींद में पड़ा है, अब उसके आसपास सुगंधित अगरबत्ती जल रही है, उसके आसपास दिए जल रहे हैं, उसके आसपास रसगुल्ला पेड़ा मिठाई रखा है, लेकिन वो आदमी सोया है। तो ये रसगुल्ला, अगरबत्ती का सुगंध और दिए की रोशनी, इसका क्या वैल्यू है, उसके लिए क्या मूल्य है, क्योंकि वो तो सोया हुआ है। काश वो जागा होता तो दिए की रोशनी में नाचता, अगरबत्ती की सुगंध सुन करके प्रसन्न होता, जरा रसगुल्ला को 2-4 पीस उड़ाता, नाचता, खुश होता। ऐसे ही भीतर हमारी गहराई में आलोक है, नाद है, प्रेम है, आनंद है, सब है, लेकिन हम संसार में सोए हुए हैं। तो सब होने का भी कोई अर्थ नहीं है। हम ऐसे भिखारी हैं जो सारी संपदा के ऊपर बैठा है लेकिन भीख मांग रहा है, केवल इसलिए कि हमारे जीवन में कोई समर्थ गुरु नहीं है, सदगुरु नहीं है, जो हमें जगा दे, चेता दे, हिला के जगा दे, कहे कि देखो तो तुम खजाने पर बैठे हो। लेकिन उस खजाने का पता उसी व्यक्ति को चलता है जो अपने किसी सदगुरु का सहारा लेकर अपने भीतर की यात्रा पर निकलता है। मैं आमंत्रण देता हूं आपको उस स्पेशल ध्यान समाधि के लिए, क्योंकि 11 दिसंबर ओशो का जन्मोत्सव है और परम गुरु ओशो 1931 11 दिसंबर में जन्मे। हम लोग अत्यंत भाग्यशाली हैं कि उनके युग में पैदा हुए, और हम अत्यंत भाग्यशाली हैं कि उनकी साधना पद्धति में रुचि हुई। बस एक कदम उठाना है। तो जो कर चुके हैं उनको भी, जो नहीं किए हैं उनको भी मैं सबको आमंत्रण दे रहा हूं। अभी बुकिंग करा लीजिए, बहुत बढ़िया है समय। और 11 दिसंबर को ओशो का भव्य जन्मोत्सव हम अपने आश्रम में मनाने वाले हैं, तो आप सब सादर आमंत्रित हैं। आखिरी प्रश्न फिर हम लोग ध्यान करेंगे। सरिता सिन्हा जी ने पूछा है हजारीबाग से, कहते हैं कि सदगुरु परम गुरु हमेशा मेरी याद में रहते हैं, तो क्या इसको सुमिरन कहेंगे? भजन भी दिन भर गुनगुनाते रहती हूँ, कभी कभी आर्द्र भी होते हैं, लेकिन मैं सभी मिलकर सुमिरन है। सुमिरन तो है, लेकिन अभी और विकसित होने की आवश्यकता है। इसको हम कहते हैं गौड़ी भक्ति। भक्ति के 2 प्रकार है, गौड़ी भक्ति और पराभक्ति। गौड़ी भक्ति है किसी आकार के प्रेम में पड़ जाना, गुरु के प्रेम में पड़ना, देवी देवताओं के प्रेम में पड़ना, ये गौड़ी भक्ति है। एक तो संसार के प्रेम में पड़ना, ये साधारण प्रेम है। हम अपने जैसे किसी मनुष्य, कोई स्त्री किसी पुरुष के प्रेम में पड़ गई, कोई पुरुष किसी स्त्री के प्रेम में पड़ गया, यह प्रेम सामान्यतः। प्रेम में कुछ बहुत क्वालिटी नहीं है, स्वाभाविक रूप से प्रकृति संचालित है। प्रकृति ने आपको धक्का दिया है, अपोजिट के प्रति आकर्षण पैदा कर दिया है, तो प्रेम। फिर धीरे धीरे इस प्रेम को हम साधनागत में किसी गुरु से जुड़ जाते हैं, किसी सदगुरु से जुड़ जाते हैं, तो गुरु के प्रति प्रेम पैदा हो जाता है, किसी इष्ट के प्रति प्रेम पैदा हो जाता है, देवी देवताओं के प्रति प्रेम पैदा। कोई कहता है मैं हनुमान जी को मानता हूं, कोई कहता है मैं कृष्ण को मानता हूं, कोई कहता है मैं शिव जी को मानता हूं, देवी देवताओं के प्रति प्रेम। यहां तक गौड़ी भक्ति है, शुभ है, प्राथमिक है, लेकिन काम का है बहुत, क्योंकि आपके प्रेम ने एक पंख पाया, आप उड़ने लगे थोड़ा। अब गुरु के प्रेम में कोई अपेक्षा नहीं रहती, संसार के प्रेम में अपेक्षाएं बहुत रहती है, इसलिए दुख भी बहुत रहता है। हम गुरु से प्रेम रहता है तो थोड़ा क्वालिटी बदल गया। संसार के प्रेम में हम बदले में प्रेम चाहते हैं, गुरु के प्रेम में हम सोचते हैं नहीं, गुरु को हम प्रेम करते हैं, बदले में हम क्या दे दें गुरु को, तो देने का भाव पैदा होता है। तो ये प्रेम ने थोड़ा सा ऊंचाई तो पाया, प्रेम थोड़ा विकसित तो हुआ, श्रद्धा बन गई। तो गुरु के प्रति जो आकर्षण है वह श्रद्धा है, और श्रद्धा को ही गौड़ी भक्ति कहा गया है। किसी इष्ट के प्रति, किसी देवी देवता के प्रति, किसी सदगुरु के प्रति आपका जो प्रेम निवेदन है वह श्रद्धा की कैटेगरी में आता है, गौड़ी भक्ति की कैटेगरी में आता है। अब एक कदम और उठाना है सरिता जी, जरा उसको भी देखना है, ये प्रेम कौन कर रहा है, ये प्रेम किसको हुआ है, कौन है जो किसी के प्रेम में पड़ गया है। तो एंगल फिर बदल जाएगा, स्वयं की तरफ।
जरा उसको भी जानिए जो प्रेम में पड़ा है, और उसको जानते ही अब पराभक्ति शुरू होगी। पराभक्ति में सब समाहित है। पराभक्ति का मतलब है अपनी ही अनंत गहराइयों के प्रति मैं बड़े प्रेम से भर गया हूं, एक आत्म श्रद्धा पैदा हो गई है, ये पराभक्ति है। और जब तक गौड़ी भक्ति पराभक्ति नहीं बनती तब तक तृप्ति नहीं होती। तो गौड़ी भक्ति सुंदर में शुरुआत है, इस शुरुआत में सुंदर है। इसीलिए तो हम लोग हिंदुस्तान में, हिंदू जो परंपरा है उसमें हम शुरुआत इसी तरह से करते हैं। पूजा पाठ व्रत उपवास शुभ है, बिल्कुल करना चाहिए, और ये संस्कृति का हिस्सा है, क्योंकि इसी में से धीरे धीरे विकास होगा। जब पूजा पाठ ग्रंथ अध्ययन पाठ रामायण भागवत गीता हो गया, तब धीरे धीरे गुरु खोजे। अब गुरु के प्रति जरा प्रेम हो गया तो जरा आप गोविंद को खोजे, फिर गुरु के बताए इशारे पर काम करें। गुरु क्या कहता है? गुरु आपको अपने भीतर लौटाता है, कहता है मेरे प्रेम में पड़े, ठीक, हाँ, अब जरा कौन प्रेम में पड़ता है उसको भी तो देखो। कौन है जो प्रेम में पड़ता है तुम्हारे भीतर? तुम कौन हो अपनी गहराई में? इसे भी तो खोजो। जैसे जैसे आप अपने भीतर गहरे में जाते हैं, पाते हैं न फिर न मेरा है न तेरा है, न मैं हूं न तू है। फिर धीरे धीरे एक गहराई पकड़ती है, एक ही चैतन्य, एक ही आनंद, एक ही प्रेम का अखंड विस्तार पूरे अस्तित्व में है। ऐसा धीरे धीरे अनुभव शुरू होता है। फिर तो गुरु से ही प्रेम नहीं होता, फिर तो धीरे धीरे समस्त अस्तित्व से प्रेम होता है। फिर तो उसमें पापी दुष्ट पुण्यात्मा पापात्मा सब शामिल है। फिर एक खेल मालूम पड़ता है। फिर कहते हैं अलख तूने कैसा खेल रचाया। फिर ये अलख का खेल है। फिर मौज करते हैं, मस्ती करते हैं। फिर आप जीने का भी आनंद लेते हैं, मरने का भी आनंद लेते हैं। तो ये सुमिरन में एक पड़ाव है, अंतिम सुमिरन नहीं है सरिता जी। इतना जरूर कहूंगा, सुमिरन की दिशा में और आगे बढ़े। ओशो धारा में कार्यक्रम को गुरुदेव ने इतना बढ़िया डिजाइन किया है। पहले वो आनंदित जीवन की कला सिखाते हैं हमें कि पहले संसार में तो प्रसन्न हो, पहले संसार में तो आनंदित हो, क्योंकि संसार में दुखी हो तो तुम एक तरह से कहना चाहिए संक्रामक बीमारी फैला रहे हो। तुम दुखी हो, तुमको देखकर और भी लोग दुखी होंगे, तो पहले तुम सुखी तो हो। अध्यात्म की पहली योग्यता है तुम आनंदित हो जाओ। जो आनंदित आदमी फिर खोजी हो सकता है, फिर खोज सकता है। जब आप आनंदित हो गए तो फिर अब कहते हैं चलो अब गहराई भीतर की नापते हैं। पहले हम परिचय कराते हैं अपने अंतर आकाश से, अपने आत्मा से, अपने निराकार स्वरूप से, कि जब आप शरीर में नहीं थे तब आप कैसे थे, जब आप शरीर में नहीं होंगे तब आप कैसे होंगे। तो आप निराकार को जानते हो, और निराकार को जानते जानते ये भी मालूम पड़ता है कि निराकार केवल निराकार नहीं है, वहां बहुत सारे खजाने हैं। अभी पिछले दिनों सत्संग में गुरुदेव ने बताया, बहुत अच्छा लगा, कि आत्मा के 15 आयाम, कम से कम 15 आयाम हम ओशो धारा में अनुभव कराते हैं। नाद, नूर, अमृत, ऊर्जा, मंगल, उमंग, चैतन्य, ज्ञान, आनंद, प्रेम, ऐसे 15 आयाम अपने भीतर के घट में आप अनुभव करते हैं, भीतर के आकाश में अनुभव करते हैं, और आप नाच उठते हैं कि अद्भुत, मैं इतने खजाना लेकर चल रहा था, मुझे पता नहीं। 14 तल के समाधि कार्यक्रमों में ये सब खजाने आपको गुरुदेव सौंप देते हैं। फिर कहते हैं इतना ही पर्याप्त नहीं है, और आगे चलो। ये जो तुमने भीतर पाया, क्या तुम्हें मालूम है यही पूरे विराट में है? तो जरा आप भीतर भक्ति की यात्रा करते हैं, सुमिरन की यात्रा करते हैं। फिर जो 14 तल के सुमिरन कार्यक्रम है वो भक्ति के कार्यक्रम है, कि जब आप अस्तित्व के विराटता को जानते हो, फिर अस्तित्व में उसके विस्तार देखते हो, जो तुमने भीतर अनुभव किया उसकी कोई और छोर सीमा नहीं है। इसको जब आप अनुभव करते हो तो आप भक्त बनते जाते हो, अस्तित्व के प्रेम में पड़ते जाते हो क्रमशः। और प्रेम में जिए बिना आनंद नहीं है। प्रेम में जिए बिना, जान लिया भीतर के घट को, ठीक है, लेकिन अभी तो जान ही लिया, परिचय ही हुआ। भक्ति असली बात है। इसलिए भक्ति की साधना कराने वाली संस्थाएं जो हैं वो नहीं है। और मुश्किल ये है कि जो भक्ति का कार्यक्रम कराते हैं, भक्ति की साधना कराते हैं, वो ध्यान की साधना नहीं कराते। जो ध्यान की कराते हैं वो भक्ति की नहीं कराते। ये कंप्लीट विश्वविद्यालय है ओशो धारा। प्राइमरी स्कूल से लेकर पीएचडी तक की डिग्री यहीं पर है। बाकी जगह कोई प्राइमरी स्कूल खोला है वो कह रहा है पूजा पाठ करो, कोई मिडिल स्कूल खोला है वो कह रहा है किताब पढ़ो, कोई कह रहा है ध्यान करो, हायर सेकेंडरी स्कूल तक चलो, इतने में पूरा हो गया।
और फिर कोई कह रहा है नहीं नहीं, प्राइमरी मिडिल हायर सेकेंडरी पढ़ने की जरूरत नहीं, केवल सीधा यूनिवर्सिटी पढ़ो, भक्ति में नाचो, संभव नहीं। ग्रेजुअली बढ़िया पढ़िए। और ये जो अध्यात्म का विज्ञान है, ओशोधारा में सिस्टम से सारा कुछ दिया है। एक बिल्कुल नौसिखिया आदमी जिसे अभी कोई प्यास नहीं है, वो भी एक दिन परमात्मा को अनुभव कर सकता है। इसीलिए तो ओशोधारा जैसी संस्थाओं की बड़ी आवश्यकता है दुनिया में। तो मैं बहुत आमंत्रण देता हूं इन सब कार्यक्रमों के लिए, और सरिता जी को कहता हूं सुमिरन एक पड़ाव में है, आगे बढ़ना चाहिए। अभी गुरु के प्रति हुआ है, गोविंद के प्रति होगा, स्वयं की गहराइयों के प्रति होगा, तब संपूर्ण आत्म सुमिरन। अभी तो गौड़ी भक्ति है, इससे एक कदम और आगे बढ़िए, आत्म सुमिरन, और फिर उसके बाद ब्रह्म सुमिरन। ऐसे सुमिरन कंप्लीट होगा। तो सत्संग को यहीं पर पूरा करते हैं, और जरा हम लोग भी जरा भक्ति में, ध्यान में जरा डूबते हैं, क्योंकि बहुत बातें करने से ज्यादा अच्छा है स्वाद लेना चाहिए। तो बहुत मित्र, मैं निवेदन करूंगा, आज छोड़ के नहीं जाएंगे, आज एक अद्भुत ध्यान करेंगे। सबसे पहले तो हम 5-7 मिनट जरा एक सूफी कव्वाली में डांस करेंगे। बहुत दिन हो गया नाचे नहीं है ऑनलाइन में, तो जरा अपने जगह बना लीजिएगा और वीडियो कैमरा ऑन कर लीजिएगा, तो थोड़ा नाचते हुए जरा एक दूसरे को देखेंगे तो उमंग बढ़ता है। तो पहले 5-7 मिनट 10 मिनट नाचेंगे, फिर उसके बाद 5 मिनट जरा हास्य ध्यान का प्रयोग करेंगे। हंसेंगे या कारण इसलिए हंसेंगे कि हम लोग जिंदा है, पर्याप्त है हंसने के लिए, और कोई कारण नहीं चाहिए। आमतौर पर लोग कारण से हंसते हैं, कोई चुटकुला सुनाए तो हंसते हैं, ना ना, आप जिंदा हो इसी बात पर हंसो। मरने के बाद हंसना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि मुंह ही नहीं रहेगा, जबड़ा ही नहीं रहेगा, ठीक है। इसलिए पहले ही हंस लेना ठीक है। तो पहले एक जरा सूफी कव्वाली लगाएंगे और जरा झूम के नाचिए, जरा भक्त होकर नाचिए, जरा प्रेम में होकर के, श्रद्धा में होकर के नाचिए, फिर हम लोग हाथ से ध्यान में चलेंगे। दिनेश जी शुरुआत करिए। नजर थक जाती है हयात में
समाध फरमाए एक पीर अपने मुरीद को क्या क्या अता करता है। समाध फरमाए, मांगा था एक कतरा समंदर दिखा दिया, मांगा था एक कतरा समंदर दिखा दिया, जो भी न था नसीब में वो दर दिखा दिया, जो भी न था नसीब में वो दर दिखा दिया। पूछा है ऐसा ज़र्फ़े नज़र मेरे पीर का, पूछा है ऐसा ज़र्फ़े नज़र मेरे पीर का, अर्शे बरी का पीर ने मंजर दिखा दिया। ये नजर मेरे पीर की, 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 ये नजर मेरे पीर की। मजजूब को सुकून है कि वीराना मिल गया, मजजूब को सुकून है कि वीराना मिल गया, सालिक को ज़ौक़ शौक़ का पैमाना मिल गया, सालिक को ज़ौक़ शौक़ का पैमाना मिल गया। की हाशमी शराब की मुद्दत से आरज़ू, की हाशमी शराब की मुद्दत से आरज़ू, नजरों में मेरे पीर के मैं खाना मिल गया। ये नजर मेरे पीर की, 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 ये नजर मेरे पीर की। अल्लाह की शराब पिलाई है पीर ने, अल्लाह की शराब पिलाई है पीर ने, रोशन किया ज़मीर को रोशन ज़मीर ने, रोशन किया ज़मीर को रोशन ज़मीर ने। मैं हूँ मुरीद मुझ पे न डालो नजर गलत, मैं हूँ मुरीद मुझ पे न डालो नजर गलत, मुझ पर नजर उठाई है कामिल फकीर ने। ये नजर मेरे पीर की, 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 ये नजर मेरे पीर की। नजर 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 मेरे पीर की नजर। गर्दिश का वक्त एक ही लम्हे में टल गया, गर्दिश का वक्त एक ही लम्हे में टल गया, जब नाम पीर मेरी जुबां से निकल गया, जब नाम पीर मेरी जुबां से निकल गया। अल्लाह रे ये मर्तबा सरकार का मेरे, अल्लाह रे ये मर्तबा सरकार का मेरे, और जुम्बिश हुई नजर की जमाना बदल गया। ये नजर मेरे पीर की, 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 ये नजर मेरे पीर की। नजर 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 मेरे पीर की नजर। अल्लाह के फकीरों से लड़ने नहीं देती, अल्लाह के फकीरों से लड़ने नहीं देती, हालात जिंदगानी बिगड़ने नहीं देती, हालात जिंदगानी बिगड़ने नहीं देती। अल्लाह पाक रखे नजर मेरे पीर की, अल्लाह पाक रखे नजर मेरे पीर की, ये जिसको बनाती है उजड़ने नहीं देती। ये नजर मेरे पीर की, 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 ये नजर मेरे पीर की। हर एक मुरीद मुर्शिद कामिल का ताजवर, हर एक मुरीद मुर्शिद कामिल का ताजवर, दुर्वेश हूँ नजर में फकीराना है असर, दुर्वेश हूँ नजर में फकीराना है असर। भाती नहीं है कोई नजर सरफराज को, भाती नहीं है कोई नजर सरफराज को, मुझ में समा गई है मेरे पीर की नजर। ये नजर मेरे पीर की, ये नजर मेरे पीर की, ये
अब आइए थोड़ा सा 5 मिनट हास्य ध्यान का प्रयोग करेंगे। तो अकारण हंसना है, इसलिए हंसना है कि जिंदा है, और जो लोग नहीं हंसेंगे मैं मान लूंगा उनके जिंदा होने में डाउट है। ठीक है, तो आप मेरे पर डाउट पैदा मत करवाइएगा। ठीक है, तो जरा दिनेश जी जरा एक साउंड सपोर्टिंग दे दीजिए, शुरुआत करें। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ओके दिनेश जी, अब जरा आप कंफर्ट या तो लेट जाएं या बैठे रहें, आंख बंद कर ले, अब ध्यान में चलेंगे। दिनेश जी ध्यान का सुझाव चला देंगे ताकि बड़े आराम से सुझाव सुनते सुनते हम ध्यान में चले जाएं। छठवां चरण शीतलीकरण। शवासन में लेट जाएं, भाव करें कि शरीर शिथिल हो रहा है। स्टेप 6, lie down in shavasana. Feel that body is getting relaxed.
शरीर शिथिल हो रहा है. बॉडी इज गेटिंग रिलैक्स्ड. शरीर शिथिल हो रहा है. बॉडी इज गेटिंग रिलैक्स्ड. शरीर शिथिल हो गया. Body is fully relaxed. भाव करें कि सांस धीमी हो रही है. फील ब्रेथ इज स्लोइंग डाउन. सांस धीमी हो रही है. ब्रेथ इज स्लोइंग डाउन. सांस धीमी हो रही है. ब्रेथ इज स्लोइंग डाउन. सांस धीमी हो गई है. Breath has slowed down. भाव करें कि मन शांत हो रहा है. Feel that mind is getting relaxed. मन शांत हो रहा है. Mind is getting relaxed. मन शांत हो रहा है. Mind is getting relaxed. मन शांत हो रहा है. Mind is getting relaxed. मन शांत हो गया. गहन शांति में विश्राम करें. Mind is fully relaxed, relaxed in deep silence. भाव करें कि यह शांत जीवन ऊर्जा तन मन को स्वस्थ कर रही है. स्वस्थ कर रही है. स्वस्थ कर रही है. प्रसन्नता से भर रही है. प्रसन्नता से भर रही है. फील दिस साइलेंट वाइटल एनर्जी इज हीलिंग बॉडी एंड माइंड. इट इज गिविंग हेल्थ एंड जॉय. इट इज गिविंग हेल्थ एंड जॉय. इट इज गिविंग हेल्थ एंड joy. भाव करें कि मैं शांत, स्वस्थ, मस्त और प्रेमपूर्ण हूं. Feel that I am silent, healthy, joyful and loving. Silent, healthy, joyful and loving.
I am silent, healthy, joyful, and loving.
2-3 गहरी सांसें लें और धीरे धीरे ध्यान से बाहर आए, इस सुंदर संगीत को सुनते हुए। तस्मै श्री गुरवे नमः। ज्ञान न उपजे गुरु बिना, बिन गुरु भक्ति न होए। ज्ञान न उपजे गुरु बिना, बिन गुरु भक्ति न होए। मन का संशय न मिटे, मन का संशय न मिटे, बिन गुरु मुक्ति न हो, बिन गुरु मुक्ति न हो। समदर्शी गुरु एक है, देता विद्या दान। समदर्शी गुरु एक है, देता विद्या दान। छल कपट रखता नहीं, छल कपट रखता नहीं, और नहीं अभिमान, और नहीं अभिमान। कृपा गुरु की जब होवे, नर नारायण जान। कृपा गुरु की जब होवे, नर नारायण जान। गुरु है ब्रह्मा, गुरु है विष्णु, गुरु है ब्रह्मा, गुरु है विष्णु, गुरु को शिव तू मान, गुरु को शिव तू मान। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो। कृपया दोनों हाथ जोड़ लें, समर्थ गुरु के प्रति अहोभाव से भरें। जो ध्यान का यह क्षण मिला, आनंद का क्षण मिला, उसके लिए सभी संतों सद्गुरुओं को बहुत बहुत अहोभाव।
अपने माता पिता को अहोभाव जिन्होंने ये सुंदर शरीर दिया, और सबके प्रति एक मंगल भाव की यह आनंद, यह शांति जगत में सबको मिले। ऐसे मंगल भाव से भरे हुए हम जहां झुकते हैं वहीं प्रभु के चरण है। सर्वव्यापी, भीतर बाहर सब तरफ है। कृपया दोनों हाथों को आपस में रगड़कर स्वयं को ऊर्जा से स्वस्थ कर ले, हील कर ले, आंखों को, चेहरे को सुंदर कर ले। तो आज का ध्यान और सत्संग कार्यक्रम उत्सव के साथ पूरा करेंगे। और जैसे मैंने कहा कि आमंत्रण है दिसंबर के लिए, आपको बहुत बढ़िया दिसंबर इस बार, क्योंकि 11 दिसंबर जो ओशो का जन्मोत्सव है, उसके पहले गुरुदेव का दिल्ली में एक मेगा सत्संग है ताल कटोरा स्टेडियम में, जहां 3000 से ज्यादा लोग गुरुदेव को ओशो की धर्म दृष्टि पर सुनेंगे। उसमें आप भी आमंत्रित हैं, अपना प्लानिंग कीजिएगा। और चलिए उत्सव मनाते हुए इस सत्र को पूरा करते हैं। मैं धन्यवाद देता हूं आप सबको भी, और दिनेश जी को बहुत बहुत धन्यवाद। तो दिनेश जी एक उत्सव गीत 2 मिनट चला दीजिए, जरा उत्सव करते हुए विदा होंगे। आज हमारे ध्यान केंद्र छिंदवाड़ा के सब मित्र जुड़े हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा लगता है देख करके पूरा ध्यान केंद्र जुड़ता है। लौट कर मैं न जाऊंगा खाली, भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली, भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली, भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली, बंद दीदों में भर डाले आंसू, सिल दिए मैंने दर्दों को दिल में, बंद दीदों में भर डाले आंसू, सिल दिए मैंने दर्दों को दिल में, जब तलक तू बना दे न बिगड़ी, दर से तेरे न जाए सवाली, भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली, खाली भर दो झोली आका जी, भर दो झोली हम सबकी, भर दो झोली नबी जी, भर दो झोली मेरी सरकारे मदीना, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली, अली अली दमाली, अली दमाली, अली दमाली, अली 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 दमाली, अली दमाली, अली दमाली, अली 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 दमाली, अली दमाली, अली दमाली, अली 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 दमाली, अली दमाली, अली दमाली, दम दम अली, अली दमाली, अली दमाली, अली दमाली, दम दम अली, अली दमाली, अली दमाली, अली दमाली, दम दम अली, अली दमाली, अली दमाली, अली दमाली, दम दम अली, अली दमाली, ओशो। तो बहुत बहुत धन्यवाद, और फिर मिलेंगे अगले सप्ताह को। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।